हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमेशा डिमांड रहती है सर स्विंग ट्रेडिंग का बेहतरीन मौका तो बताइए। बिल्कुल मिलेगा मौका और चौका, साथ में कुछ बेहतरीन लर्निंग। स्टॉक के नाम के साथ क्या डील हो रही है, चार्ट के लेवल पे क्या बन रहा है, जिससे आप बिंदास फायदा ले सकें। तो एक नई सीरीज हमने इधर में स्टार्ट की है जिससे आपका नजरिया बदल सके। आज से कुछ दिन पहले भी देखिए क्या होता है, स्टॉक में न्यूज आती रहती है, आप लोग सिर्फ न्यूज सुन के बाय सेल करते हो, बाद में फंस जाते हो, बाद में कहते हो सर हमने कहाँ गलती की, हमने तो सही किया, हमने तो यहाँ पे न्यूज पढ़ी बाय सेल कर लिया। तो मुझे ये चीज लगा था लास्ट कुछ टाइम से कि मैं वहां पे आपको बताऊं कि सिर्फ न्यूज पे जाना सही नहीं होता है, वहां पे तो ऑपरेटर भी एक्टिव रहते हैं, तो बहुत सारी चीजों का फायदा उठाया जाता है। तो लास्ट में जो 2-3 वीडियो बनाई आपने बहुत प्यार दिया और आपको बहुत फायदा हो रहा है। इस बात का दिल से शुक्रिया कि आप लोग आगे आके वो बताते हो, कमेंट बॉक्स में बताते हो, व्हाट्सएप पे बताते हो। तो आज कुछ बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग के मौके हैं, वहाँ पे न्यूज़ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम एकदम डिटेल में समझेंगे और आप उसका पूरा फायदा ले सकोगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, साथ में 5 मिनट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो बिल्कुल मिस ना करें। रोज़ पैसा बन रहा है और जिसका प्रूफ हम रोज़ टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी का रियल अगर आप प्रूफ देखेंगे तभी तो आपको मज़ा आएगा ना कि हाँ रियल एवरीडे पैसा बन रहा है। तो आप भी अगले दिन से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें और रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। तो अभी बड़ी खबर यह है कि आईटी कंपनियों को बहुत ही दमदार डील्स मिली हैं जिससे आईटी स्टॉक में आगे भी तेजी रह सकती है। और जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि क्लाउड एक्सेलरेशन और डिजिटल जो हो रहा है उससे जमाने से आईटी कंपनी को जो शॉर्ट टर्म है उसमें बहुत मुनाफा मिलने वाला है। तो किसकी क्या खबर है, इन्फोसिस से शुरू करते हैं। तो इन्फोसिस में रिपोर्ट यह है कि कंपनी को टियर 1 सिटीज़ में कई बड़े डील मिले हैं जिससे इसके रेवेन्यू में काफ़ी उछाल आएगा। अब चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट में जैसा कि आपको इन्फोसिस का चार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा कि अब क्या सिर्फ इस खबर पे ट्रेड करना सही है, तो मेरा आंसर है नो। अब हमें यहाँ चार्ट पे मौका और चौका देखना है। तो इन्फोसिस का चार्ट में कल रात के ही सेशन में हमने क्लियर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 1395 का ब्रेकआउट लेवल है और आप खुद आज देखो न्यूज़ होने के बाद भी 1395 का हाई ब्रेक नहीं हुआ और वहाँ से मार्केट गिर गया। तो ये वो प्रूफ है जहाँ पे आप सिर्फ न्यूज़ पे जाते हो। मेरा बस अब ये कहना है कि हम इसमें ट्रेड करेंगे 1395 के ऊपर ब्रेकआउट के रूल को फुलफिल करेगा तो आप इसमें ट्रेड करें और फिर जैसे जैसे ऊपर जाते जाए आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलिएगा। लेकिन अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो वो मेक और ब्रेक के लेवल पे, आर पार के लेवल पे रहेगा। तो ये है इन्फोसिस। अब बात करते हैं दूसरे शेयर की, टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा को कम्युनिकेशन वर्टिकल में टेलीफोनिको और AT&T से न्यू डील मिली है और इस वर्टिकल में उनका स्केल और वेंडर में कंसोलिडेशन हुआ है जिसका फायदा कंपनी को मिलेगा। अब चलते हैं क्या इस सिर्फ चीज पे ट्रेड लेना सही है। तो अगेन आपके सामने टेक महिंद्रा का चार्ट खड़ा है कि किस तरीके से वो अपने रेसिस्टेंस पे अटका हुआ है। जो इसका रेसिस्टेंस है 1025 का और उसी 1025 के रेसिस्टेंस पे है। जो इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो 1055, यानी बड़ा मेजर ब्रेकआउट स्टिल पेंडिंग है। छोटा सा रैली कर जाए अलग बात है, बट बड़ा मेजर ब्रेकआउट जो आपका इन्फोसिस की तरह है वो यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पे हमें 1025 और 1060 सेफ मोड में ले लीजिए, उसके ब्रेकआउट पे हमें फोकस करना ज़रूरी है और ये मेक और ब्रेक के लेवल पे आपको काम करेंगे। अब नेक्स्ट है एम्फेसिस। कंपनी ने कई डील हासिल किए हैं, 50% नई डील अभी पाइपलाइन में है, साथ ही कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल भी शानदार है। लेकिन क्या चार्ट कुछ कह रहे हैं? अब देखो चार्ट क्या कह रहे हैं। चार्ट अगर आप देखो तो कई टाइम से मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है जहां पे अगर इसके ब्रेकआउट लेवल पे गौर करें तो 1690 और 1710 का है। वहां पे मुझे लगता है कि अभी वो ब्रेकआउट लेवल होगा, उसके बाद ही इसमें गेम बनेगा। यानी फिलहाल अगर अभी तक 2 चार्ट के हिसाब से देखें तो इन्फोसिस का मामला सबसे ज़्यादा गर्म और अच्छा दिख रहा है। और बाकी हम अभी जो स्टॉक डिस्कस करेंगे तो लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि जितने भी आईटी है उसमें से सबसे गर्म स्टॉक कौन सा है। अब बात करते हैं टीम लीज सर्विसेज की। ऑटो, ई कॉमर्स, BFS और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में रिकवरी आने और इनकी डिमांड बढ़ने के साथ नए लेबर कोड के लागू होने से बहुत फायदा मिलने वाला है इस स्टॉक को। लेकिन अगेन चार्ट क्या कह रहा है? चार्ट इसमें अगेन इन्फोसिस की तरह कुछ अच्छा कह रहा है। वहां पर
जो कहानी बन रही है वो कहानी है 3650 की। 3650, 3670 कुछ ऐसा आप पकड़ के चल सकते हैं। तो इसके ऊपर में अगर प्रॉपर ब्रेकआउट होता है, सिर्फ शैडो वाला नहीं जो कि आप चार्ट में देख रहे हो, प्रॉपर ब्रेकआउट होता है तो ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। अब बात करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर की। सोनाटा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू एडेड रीसेलर है और भारत में इसका मार्केट शेयर 25% का है। माइक्रोसॉफ्ट, एसएपी, ओरेकल, एडोब लाइसेंस की डिमांड में तेजी आएगी जिससे कंपनी को फायदा होगा और गूगल और अमेजॉन के साथ कंपनी ने जो पार्टनरशिप की है उसका भी फायदा मिलने वाला है। तो अब इस फायदे का चार्ट पे क्या असर है? अगेन ये एक बहुत अच्छा चार्ट बन रहा है। यहां पर आपको 505 के ऊपर में एक अच्छा ब्रेकआउट का गेम बन रहा है, यानी इन्फोसिस, टीमलीज और सोनाटा कुछ गर्म है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक नेस्टेक की बात करते हैं। ब्रिटेन में कंपनी को कई नई डील मिली है। ब्रिटेन की सरकार के कई विभाग क्लाउड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जिससे इवोसिस के साथ नेस्टेक को कई बड़े सरकारी ठेके मिलने की उम्मीद है। अब ये हो गई न्यूज़। अब न्यूज़ के साथ कहाँ पे मामला गर्म है? यहाँ पे मामले की कहानी ये है कि जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो रियल 1268 का है। मेक और ब्रेक 1268 का है। तो यानी अब क्या सीखने को मिला? मार्केट में न्यूज़ आई, अब मुझे ये बताइए, क्या आप दौड़ के ट्रेड करोगे या अब टेक्निकल के साथ मिला के ये ज़्यादा अच्छा है? क्या अच्छा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जहाँ तक मेरी बात आए, मेरे लिए इन्फोसिस अभी यहाँ पे ज़्यादा सही है, सोनाटा ज़्यादा सही है, टीमलीज ज़्यादा सही है, बाकी अदर स्टॉक रडार पे हैं, बट ये तीन आपको क्विकली कभी भी स्विंग का मौका दे सकते हैं और आप इसको रडार पे रख सकते हो। तो कैसा है ये पूरा नया तरीका, ज़रूर बताइएगा। शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि शेयर करने में कंजूसी करते हैं तो मोटिवेशन नहीं आता है। मोटिवेशन दीजिए, प्यार दीजिए और कमाते रहिए। थैंक यू सो मच।